स्पिरिचुअल एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। अभी पिछले दिनों गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक पुस्तक में पढ़ रहा था और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी हुई थी कि मानव जीवन का व्यवहारिक रूप से अंतिम लक्ष्य क्या है। तो उस पुस्तक में बताया गया है कि मनुष्य चाहे कुछ भी करे, चाहे वह धन अर्जित करे, शक्ति प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करे, तपस्या करे, व्यापार करे, ज्ञान अर्जित करे, कुछ भी ऐसा करता है वो, यहाँ तक कि किसी के साथ अपराध करे तो उसके किसी भी कार्य का, किसी भी इच्छा का जो अंतिम लक्ष्य है वो है आनंद प्राप्त करना। तो आनंद कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं? इसके 5 लक्षण बताए गए हैं, 5 तरीके बताए गए हैं, 5 सूत्र बताए गए हैं। पहला कि अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी कभी मरना नहीं चाहता है, या ये कहें कि अधिक से अधिक समय तक जिंदा रहना चाहता है। ये तो सभी प्राणी चाहते हैं। तो मनुष्य के व्यक्तित्व के इस स्वरूप को सत स्वरूप कहते हैं। उस पुस्तक के मुताबिक दूसरे नंबर पर है ज्ञान प्राप्त करना। मनुष्य अधिक से अधिक चीज़ों को जानना चाहता है, अधिक से अधिक पदार्थों को जानना चाहता है, अधिक से अधिक गुत्थियों को जानना चाहता है, अधिक से अधिक पहेलियों को जानना चाहता है, प्रकृति को जानना चाहता है, सृष्टि को जानना चाहता है, जो भी उसके आसपास का परिवेश है उसको जानना चाहता है, और उसको जानकर यानी उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करके वो आनंदित होना चाहता है। तो इसको उस पुस्तक के अनुसार चित्त स्वरूप कहा गया है मनुष्य। तीसरे नंबर पे आता है सुख स्वरूप, यानी मन को, शरीर को, इंद्रियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचाने वाली चीज़ों, पदार्थों का संग्रह, अर्जन। तो तमाम तरह की सुख सुविधाओं को अर्जित करके वो अपने शरीर को, मन को खुश करना चाहता है, सुखी रखना चाहता है, सुविधा के साथ जीना चाहता है। इसको सुख स्वरूप कहा गया है। चौथे नंबर पर है मुक्त स्वरूप, अर्थात सिर्फ लंबे समय तक या अनंत काल तक जिंदा रहने की इच्छा अगर उसकी पूरी हो जाए, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उसकी पूरी हो जाए, सुख सुविधाओं की इच्छा भी पूरी हो जाए, तो इससे काम नहीं चलेगा। उसको मुक्ति भी चाहिए, अर्थात वह किसी के अधीन न रहे, परतंत्र न रहे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। तो पराधीनता उसको स्वीकार नहीं है, वो सभी बंधनों से मुक्त रहना चाहता है। तो ये हो गया मुक्त स्वरूप। और पांचवा है ईश्वरूप, ईश्वर, इस स्वरूप का मतलब है कि मनुष्य जब ये चारों इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं या चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो वह चाहता है कि सभी लोग, अधिक से अधिक लोग हमारी इच्छा के अनुरूप चलें, हमारी आज्ञा का पालन करें। इसको इस स्वरूप की संज्ञा दी गई। और ये सारी चीज़ें अगर पूरी हो जाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, पांचों इच्छाएं पूरी हो जाएं मनुष्य की, तो वह अपने आप को असीमित तौर पर आनंदित महसूस कर सकता है या करता है। अब इसकी हम समीक्षा करें तो अधिक से अधिक दिनों तक, अधिक से अधिक वर्षों तक, अधिक से अधिक समय तक जीने के लिए व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं कि मनुष्य कभी कभी दूसरे के
दूसरे मनुष्य के जीने की जो आयु है उसको भी छीन लेना चाहता है। इसी कारण निरंतर युद्ध होते रहे हैं, अपराध होते रहे हैं। हालांकि यह इच्छा तो बाकी सभी मनुष्य के अलावे जो प्राणी हैं उनकी भी इच्छा रहती है कि हम कभी न मरें, हमेशा जिंदा रहें। जो ज्ञान की बात है, जिसको चित्त स्वरूप कहा गया है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने से मनुष्य उस व्यक्ति को और वो जिस समाज में रहता है उसको, और सच पूछे तो पूरे मानव समुदाय को लाभ ही लाभ हो सकता है, अगर वह ज्ञान सुज्ञान है तो। क्योंकि गलत चीज़ों का ज्ञान भी इंसान हासिल कर लेता है और उससे उस व्यक्ति को, उसके समाज को और पूरे मानव समुदाय को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ज्ञान अर्जित करने में फिर भी उतनी बुराई नहीं। जो तीसरी बात है, सुख सुविधा। अधिक से अधिक सुख सुविधाएं मेरे पास ही रहे तो उस हालत में हम अनेकानेक हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों के सुख, लोगों की सुविधाओं को छीन लेना चाहते हैं। और इसी के कारण मानव समुदाय में अक्सर संघर्ष होता रहा है, परेशानियां होती रही हैं, समस्याएं पैदा होती रही हैं। चौथा है मुक्त स्वरूप, यानी हम किसी के अधीन न रहें। अच्छी बात है, लेकिन अगर हम पूरी तरह स्वतंत्र रहें, कोई नियम नहीं, किसी नियम के अधीन न रहें, किसी कानून के अधीन न रहें, किसी मर्यादा के अधीन न रहें, और जो चाहे करें, तो इससे अनेकानेक परेशानियां पैदा होती हैं समाज में, और लोगों की इच्छा तो ऐसी रहती है। और कई बार हम खुद स्वाधीन होने के प्रयास में बहुत सारे लोगों को पराधीन बना देते हैं। तो खुद स्वाधीन रहें कोई बात नहीं, लेकिन खुद स्वाधीन रहने के लिए दूसरे को पराधीन बना दें, तो इससे तो मानव समाज अनेक समस्याओं से ग्रसित रहा है और रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या है जब मनुष्य चाहता है कि सारे लोग मेरी ही इच्छा के अनुरूप चलें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शासक रहा है। दुनिया के किसी भी कोने का कोई शासक हो, उसकी यही वो राजा होता है, उसकी प्रजा होती है, प्रजा को राजा के मुताबिक चलना होता है, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा के अनुरूप चलना होता है। और इसके कारण मानवता सहस्राब्दियों से तड़पती रही है, कराहती रही है, परेशान रही है। तो एक व्यक्ति का आनंद दूसरे व्यक्ति के जीवन को दुखों से भर दे, तो क्या यह लक्ष्य उचित है? क्या यह लक्ष्य जायज़ है? इसी पर हमें विचार करना है। आज के लिए इतना है।